नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पीएम मोदी ने यूएई में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से मथुरा वासी खुश। मथुरा समूचा ब्रजमंडल वासी साधु संत नागरिक काफी प्रसन्नता है और खुश हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इससे भारत का मान सम्मान बढ़ा है। इससे हिंदू मुस्लिमों में शांति एकता देश की अखंडता पर बल मिलेगा और चहुओर खुशी है। प्रधानमंत्री ने पहले अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। देश ही नहीं मुस्लिम देश में प्राण प्रतिष्ठा से दोनों देशों की मित्रता बढ़ने से व्यापार की भी उन्नति होगी। इस खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया है। हमारा यह सौभाग्य है कि पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर और अब अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बने हैं। एक ही ईश्वर को, एक ही सत्य को ज्ञानी अलग अलग तरह से बताते हैं कि यह भारत की मूल चेतना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू मुरीखा क्षेत्र में स्थित यह हिंदू मंदिर 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बना। आज इस भव्य हिंदू मंदिर के उद्घाटन से भारत का मान सम्मान बढ़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुबई की राजधानी आबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर, स्वामीनारायण संस्था द्वारा स्थापित हिंदू मंदिर का लोकार्पण किया है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और भारत के लिए गौरव की बात है। एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर की स्थापना होना अपने आप में अनूठी बात है और यह विश्व के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है। दुबई मध्य एशिया में स्थित मुस्लिम देश है। इन दोनों देशों के बीच मंदिर स्थापना होने से व्यापार बढ़ेगा, सनातन धर्मियों का आना जाना बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा और राजनीतिक अच्छे संबंध होंगे, जिससे विश्व में शांति स्थापित होगी। यह मंदिर की स्थापना मात्र एक हिंदू मंदिर की स्थापना नहीं है, बल्कि विश्व में एक शांति स्थापना की पहल है। इसी क्रम में एक दूसरे मुस्लिम देश कतर के सुल्तान ने भी हमारे माननीय मोदी जी के आह्वान पर 27 एकड़ भूमि दान में एक हिंदू मंदिर बनाने के लिए दी गई है। तो ये दोनों देश मध्य एशिया के मुस्लिम देश है, भारत दक्षिण एशिया का देश है। इससे दोनों मध्य एशिया और दक्षिण एशिया भू क्षेत्रों में शांति स्थापना होगी और विकास के अवसर बढ़ेंगे। दोनों देशों में सांस्कृतिक संबंध अच्छे होंगे, दोनों देशों के मध्य व्यापार बढ़ेंगे, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में खुशहाली होगी। इससे साधु संतों में, भारत की जनता में और भारत के व्यापारियों में, दुबई के व्यापारियों में, दुबई की जनता में एक हर्ष की लहर है और दोनों में एक संतोष है कि दोनों के अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं। विश्व शांति की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। यह मंदिर एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर की स्थापना होना हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा कदम है और इससे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नए द्वार खोले जाते हैं और नए आयाम स्थापित होंगे, जिससे भविष्य में हिंदू मुस्लिमों के मध्य एक अच्छी भावना पैदा होगी और दोनों संप्रदाय के लोग मिलकर के दोनों देशों को आगे बढ़ाएंगे और विश्व शांति के लिए काम करेंगे। जय जय श्री राधे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में इस समय अमृतकाल चल रहा है और अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की थी और अब बसंत के पावन पर्व पर उन्होंने 27 एकड़ में बने हुए भव्य व दिव्य मंदिर का उद्घाटन किया है। यह अद्भुत मंदिर प्रत्येक सभ्यता का इसमें समावेश है और यह सब संभव उस करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से ही हो सका जिसे हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानते हैं। तो मैं हम सभी ब्रजवासियों की ओर से उस करिश्माई व्यक्तित्व के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, बांके बिहारी जी से हम सभी प्रार्थना करते हैं ब्रजवासी कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु करें और उन्हें शतायु करें और वह इसी तरह देश की सेवा में लगे रहें और इसी तरह अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। आज विश्व में जो भारतवर्ष की छवि है वह हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण ही है कि और मैं अपने शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आज भारत विश्व गुरु बन चुका है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहाँ प्रत्येक देश सम्मान की दृष्टि से उसको देख रहा है।
हर जगह हमारे प्रधानमंत्री सर उठाकर चलते। सौभाग्य का दिन है, जहां बसंत पंचमी है, प्रकृति में उल्लास है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये उल्लास और उन्माद कम नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारी संस्कृति की एक नई पहचान बन रही है। हिंदू मंदिर बना है स्वामी नारायण का, तो उससे हम बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि अब हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके माध्यम से जहां हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, व्यापारिक समझौते हैं उनमें सुदृढ़ता आएगी, वहीं सांस्कृतिक रूप से भी हमारी पहचान बन रही है। सनातन काल से जो हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश है वो अब साकार रूप धारण कर रहा है। इस मंदिर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हमें नई पहचान मिली है। हमारी जहाँ कारीगर हमारे यहाँ के गए, राजस्थान के गए हैं, वहीं इटली का मार्बल वहाँ पर यूज़ हुआ है। और इसके अलावा वहाँ पर जो गंगा यमुना का जल एकत्रित करके किया है, वो गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ा रहा है और वो हमेशा से रहा है। हाँ, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मथुरा से पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा, यूएई में संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी आबू धाबी है, उसमें हिंदुओं का एक विशाल मंदिर बनके तैयार हो गया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, उद्घाटन भी हो गया। और उसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है उद्घाटन हुआ। नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। ये मंदिर जहाँ पर बना है, तो आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पर रेत थी, रेत। लेकिन जब खुदाई प्रारंभ हुई तो रेत के बाद में वहाँ मजबूत मिट्टी मिली, पठारी मिट्टी मिली और कई चट्टानें मिली, जिससे कि वहाँ पर और भी बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं। भारतवर्ष के हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, जो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर मंदिर में जाते हैं, चाहे वाराणसी का मंदिर भोले बाबा का हो, चाहे उज्जैन में महाकाल हो, और यहाँ तक कि वो तो उत्तराखंड भी जाते हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं भूर प्रशंसा करता हूँ आदरणीय मोदी जी की, जो देश में ही नहीं अपनी कूटनीति और राजनीति के द्वारा मुस्लिम देशों में भी अपना अच्छा संबंध स्थापित कर रहे हैं। जिस समय हम लोग यहाँ पर देख रहे थे मंदिर का प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, पहले भी अयोध्या का भी देखा और इसके बाद में ये दूसरी बार सौभाग्य है जो आबू धाबी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम लोगों ने देखा। ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल वहीं पर बैठे हुए हों। ये देखकर, सुनकर, जानकर हमारे पूरे ब्रजमंडल में, संतों में और भागवताचार्यों में, धर्माचार्यों में तथा समस्त जन में खुशी की लहर दौड़ गई। इतने सब खुश हैं और सभी जो है मोदी जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। इस मंदिर को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब इस तरह से जब हमारे विदेशों में भी हिंदू मंदिर बनने लगे तो निश्चित ही हमारे भारत पे जीत है। हमारी भारतवर्ष की ये राजनीतिक कूटनीति है जो सफलता की ओर नारायण मोदी जी की कारण ये निरंतर आगे अग्रसर हो रही है।
और आज हम बहुत प्रसन्न हैं और हम ही नहीं सारे भारत वासियों में खुशी की यह जान करके खुशी की लहर दौड़ गई कि देखो हमारे मंदिर, हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर विदेशों में भी, मुस्लिम देशों में भी बन रहे हैं। ये हमारा सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, आज का नहीं है। धर्म केवल एक ही है और सब मत हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। और जितने ये सबसे प्राचीन धर्म है, जितने भी मत और संप्रदाय बने हैं वो इसी से निकल करके बने। पहले एक ही पूरे विश्व में केवल मात्र एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। और कहते हैं एक जीन्स क्वालिटी होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। हम चाहे धर्म कोई सा अपना लें, पंथ कोई सा भी अपना लें और संप्रदाय कोई सा भी हो, लेकिन उसके मूल में जाकर के देखेंगे तो हम सनातनी हैं, सनातनी थे और सनातनी हैं और सनातनी थे। ये जीन्स क्वालिटी सनातनी धर्म के हर व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो या किसी भी धर्म का। और मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस मंदिर को बनाने वाली संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो राजनीति से ही नहीं धर्म नीति से भी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यूएई में भगवान स्वामीनारायण की प्राण प्रतिष्ठा करके एक पूरे विश्व में नया संदेश प्रदान किया है। भारत भूमि समता, एकता, सामंजस्य, एक रूपता की भूमि है। यहाँ पर सभी पंथों के लिए, सभी धर्मों के लिए समानता का श्रेष्ठ व्यवहार किया जाता है। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की, जैसा पूरे विश्व में एक उत्सव और आनंद मनाया गया, उसी प्रकार का आनंद हम सभी और भारतवासी ही नहीं अपितु जितने मुस्लिम देश हैं उन सभी में भी एक उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। भारत भूमि सभी को लेकर के आगे बढ़ रही है तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इससे हमारे देश का ही नहीं अपितु प्रत्येक जन मानस का हृदय गदगद है और सभी को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार से सभी देशों के साथ मैत्रीय भाव भारत का संबंध स्थापित हो रहा है, यह मित्रता का संबंध व्यापार के लिए वृद्धि कारक रहेगा। यह मैत्रीय संबंध सभी देशों को आगे बढ़ने का एक श्रेष्ठ अवसर है। इस समय पर सभी को मिलकर के आगे बढ़ते हुए कार्य करना चाहिए। हम सभी आनंद और उल्लास के साथ खुशी मना रहे हैं कि सनातन धर्म की यह ध्वजा पताका पूरे विश्व में फहरा रही है। गायन्ति देवा किलगीत कानी धन्या स्तुते भारत भूमि भागे। भारत त्याग की भूमि है, तपस्या की भूमि है, भारत एकता की भूमि है। यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र सभी के अंदर समान रूप से व्याप्त है। हमारा पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है और एक परिवार एकता के साथ, समता के साथ जब कार्य करता है तो निश्चित ही हम सभी का कल्याण भी होता है और हम सभी का ग्रोथ भी होता है। इस अवसर पर ब्रजमंडल ही नहीं अपितु पूरे भारत के सभी धर्माचार्य, सभी संत वृंद, सभी सनातन धर्मावलंबी अगाध आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आपके इस दिव्य
चैनल के माध्यम से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।